चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों का फूटा गुस्सा, नारकोटिक्स विभाग पर लगाए संगीन आरोप। झूठे केस, अवैध वसूली और साजिश के आरोप। अब चित्तौड़गढ़ में उबाल। किसान बोले, जब तक निर्दोष को नहीं छोड़ेंगे तब तक धरना जारी रहेगा। क्या अफीम की आड़ में हो रही है किसानों की प्रताड़ना? जानिए पूरा मामला। राशमी के किसानों का नारकोटिक्स के खिलाफ मोर्चा। विधायक बोले, संसद में उठेगी आवाज। घास-फूस जो थी उसको इधर उधर किया। एक ट्यूबवेल का घुमटी थी स्टार्टर लगी हुई, उसको चेक किया। एक दूसरे को और चेक किया, कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में मिस ने कहा कि शायद यहाँ हो सकता है, जहाँ ट्यूबवेल लगी हुई एक नीम का छोटा सा पौधा है, तो यहाँ हो सकता है। तो उन्होंने जीपीएस और उसके माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से उन्होंने वहाँ खोदा और सिर्फ 7 इंच खोदा हुआ। 7 इंच खोदते उसको एक केटली निकली। मुखिया को बताई, ऐसा ये केटली है। मुखिया ने कहा, भाई ये तो खट्टी खट्टी बात आ रही है, हमको तो पता नहीं है। और ओपन फील्ड है, खेत है पूरा, और खेत के अंदर कोई भी दुश्मन यदि वो रख करके चला जाए और आप कह रहे हो 4 किलो अफीम है, तो 4 किलो अफीम को लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज, पैसे वाली चीज को खेत में क्या को रखेगा? फिर 6-7 इंच क्यों दबाएगा भाई? वो तो हर बारिश का टाइम है, जाते से रखेगा। उन्होंने एक झूठा मुकदमा नारकोटिक्स वालों नीमच ने इस प्रकार से बनाया, और इस प्रकार के पहले भी गत वर्ष भी नारायणपुरा के अंदर 1.5 किलो अफीम एक बाड़े में रख करके बनाया केस, और उसे 27 लाख रुपये वसूल किए। परसों के दिन बदेसर में बाबू खां, सांवरिया जी बाबू खां के भी, बब्बू खां उसको, और उसके वहाँ पर भी घर के अंदर या बाहर तलाशी लेकर उनको बनाया। उसके भी खेत में 30 लाख रुपए, 30-32 लाख रुपए वसूल करके ले गए। 1 मार्च 25 को गणेश जी पूर्विया, जो हमारे चित्तौड़ के पूर्व प्रिंसिपल और वर्तमान में सरपंच, उनके घर के अंदर अफीम थी, तोल की अफीम थी। जब तुलाई नहीं होती तो घर में रहेगी। नीमच वाले आए, फिर वो चित्तौड़ के थे। अभी फिर मैंने वो फोन लगाया तो उसे फोन बंद कर दिया, फोन रिसीव नहीं कर रहा है। चोर होते हैं, वो फोन रिसीव नहीं करते। मेरा ये कहना है साहब कि जब सरकार केंद्र में भी आपकी है, पिछले 11 सालों से राज्य में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है, और नारकोटिक्स विभाग आप खुद ही आरोप लगा रहे हो इस तरह से वसूली कर रहा है, तो ये तो आपका काम है, सरकार का काम है रोकना, तो सरकार क्या कर रही है? एक बात बताऊं मैं, कई बार ऐसे होते हैं मालिक के घर में भी इस प्रकार से नौटंकी करने वाले घोड़े होते हैं। उन घोड़ों पर लगाम हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो इन घोड़ों पर जल्दी लगाम लगाएंगे, और ऐसे बेईमान और बेहुदा लोगों को जल्दी उनका इलाज करेगी सरकार। चूंकि आपने सही कहा, केंद्र में भी हमारी सरकार, राजस्थान में भी हमारी सरकार है। इस प्रकार से बेईमान लोग होते हैं, उन पर लगाम लगाने का काम हमने समय समय पर किया है। गणेश जी महाराज साहब के वहाँ हुआ था, तब भी हमने किया है, और ये भी हुआ है। इसके ऊपर भी हम लगाम लगाएंगे। रहा धरने का, तो लोगों के मन में जब गुस्सा होता है तो वो गुस्सा निकलता है, और गुस्सा